फिजिक्स 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 ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट का फेवरेट है। और इसका रीजन ये नहीं है कि हमें बहुत इजी लगता है और हमारे इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। इसका रीजन ये है कि हम फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलों को रटने की बजाय उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमें फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट में मजा आता है, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। गलत बोल दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलका। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी जो कि मैंने पर्सनली फॉलो करी थी। भले ही आप नीट के स्टूडेंट हो या फिर आप जेई के स्टूडेंट हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। मेरी जेई मेंस में भी 98.44 परसेंटाइल थी और जेई एडवांस में मेरे 127 मार्क्स आए थे। और मैं कोई बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ने में। 9th में फिजिक्स वॉज द वीकेस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइंड और मैंने उसको 12th में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाया। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे ये किया और आप भी ये कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, उनको बिल्कुल क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता करना क्या है, क्या अप्रोच क्या है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करो। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो देखो समझो कि यदि आपसे बन रहा तो ठीक है, नहीं तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो और फिर उसको फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस बार सॉल्यूशन हाइड करके। और यदि वो बन जाता है तो फिर आप और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन याद हो गया हो। और ऐसा आप करते जाओ, आपसे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक स्टार्ट करने का तरीका समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद मैं आपको दूंगा अपनी सेकंड टिप, जो कि इस वीडियो की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। वो ये है कि फिजिक्स में फॉर्मूलों को याद करने की बजाय फिजिक्स को समझना सीखो। कोई भी चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये मत सोचो कि ये फॉर्मूला है, इसको मैं याद कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लग गया है, इसको मैं याद कर लेता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें समझना है कि कैसे क्या हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है वहाँ पे। और इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे सर कैपेसिटर पढ़ा रहे थे क्लास में। अब सबको पता है कि भाई CV इक्वल्स टू Q, और वो सीरीज में लग जाएगा, पैरेलल में लग जाएगा, सब फॉर्मूला सबको समझ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सर्किट सॉल्व हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये सर ने पढ़ाया नहीं था हमें और ये होमवर्क में दिया था। तो क्योंकि मैंने कैपेसिटर को अच्छे से समझा था, उसको याद करने की बजाय मैंने समझा था कि हाँ भाई क्या चल क्या रहा है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया और मेरा आंसर बिल्कुल सही आया। और मेरी 52 बच्चों की क्लास में, हमारा टॉपर बैच था, उसमें केवल 2 बच्चे थे जो उस क्वेश्चन को कर पाए थे, मैं और मेरा दोस्त। और हम दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि हमें फिजिक्स में मजा आता है करने में और हम हर चीज को समझ के करते हैं। और ये चीज मैंने एक बार नहीं करी, मैंने आगे भी कई बार ऐसा किया कि सर ने कोई चीज नहीं पढ़ाई है, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पहले से ही। और ऐसी एक चीज मेरे साथ हुई थी। हमारे सर ने एक मिरर की प्रॉब्लम कराई थी रे ऑप्टिक्स में। वो सर ने बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं बताया था उसका, तो थोड़ा उसको डिराइव सा करके थोड़ा टाइम लगता था उसमें, और फिर वो क्वेश्चन होता था हमारा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए एक फॉर्मूला खुद से डिराइव कर लिया। और फिर मैं एक दिन ऐसे ही डाउट पूछने गया था, तो मेरे को घर जाना था, तो वहाँ पे 4-5 बच्चे खड़े हुए थे जो वही सेम मिरर वाली प्रॉब्लम सर से पूछ रहे थे और फिर थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने सर से बोला कि सर ऐसे मत करो, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप तो ये फॉर्मूला है इसको लगा दो, हाल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फिर सर ने उसको फॉर्मूले को देखा 10-15 सेकंड, उन्होंने बोला हाँ ये तो सही है। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है कि तुम अपने टीचर को बता रहे हो कि सर ये फॉर्मूला लगा के आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और मेरे जैसा बच्चा जो कि 9th में बिल्कुल 0 था फिजिक्स में, वो ये कर सकता है, तो आई एम श्योर कि आप भी कर सकते हो। और अब जब तुम सब कुछ समझने लगे और अपने टीचर को फॉर्मूले वगैरह बताने लगे हो, तो हियर इज माय थर्ड टिप, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगी। और वो ये है कि आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि फिजिक्स का सिलेबस 11th-12th मिला के बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है और हमें हर चीज़ समझी हुई तो होनी चाहिए, लेकिन हमें हर चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पेपर में फॉर्मूले नहीं डिराइव कर सकते। फॉर्मूले याद करने का जो बेस्ट तरीका मेरे सर ने मेरे को बताया था, वो ये था कि हर चैप्टर के शीट्स बना लो जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हों इंपॉर्टेंट, और कोई भी थ्योरी का पार्ट है तुम्हें लगता है कि ये पूछ सकते हैं, मैं भूल जाता हूँ, उसको लिख लो। और इन शीट्स को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज इसको रिवाइज करो, क्योंकि यदि आप बना लोगे, बस बना के रख दोगे, तो कोई काम नहीं आने वाली। मेरी क्लास में सबने बनाई थी, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हुआ। और एक और चीज़ जो इसमें मैंने करी थी, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, वो ये है कि मैंने फिजिक्स में रोज 40 क्वेश्चन करे थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर कुछ बचता ही नहीं है फिजिक्स में। गलत तो कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि देखा देखा सा है। एंड लास्ट में जो बुक्स आई फॉलोड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स NCERT नहीं पढ़ी थी मैं तो इवन खरीद के भी नहीं लाया था, और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी थी। मैं केवल अपने कोचिंग की मॉड्यूल करता था, उसी की थ्योरी पढ़ता था, उसी में क्वेश्चन भी रहते थे, तो उन्हीं को सॉल्व करता था और वो बहुत सही हो जाता था। उससे थ्योरी बिल्कुल एकदम डन हो जाती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं रोज 40 क्वेश्चन करता था, तो मॉड्यूल्स में इतने क्वेश्चन नहीं होते कि आप रोज 40 क्वेश्चन कर लो। तो इसके लिए मैंने एक बुक खरीदी थी, RLS फिजिक्स। उसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं, तो इसलिए वो मुझे खरीदनी पड़ी थी। लेकिन यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इतना ही रखना था इस वीडियो के लिए। होप आपको अच्छी लगी होगी, मेरी स्ट्रेटेजी से कुछ फायदा मिला होगा आपको। और मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।